जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे ब्लॉग में। तो अभी सुबह का टाइम हो गया है और मैंने सबसे पहले भगवान जी को प्रणाम किया है। उसके बाद अपने हथेलियों को देखा है और हथेलियों को देखते टाइम मैं ना श्लोक बोलती हूँ, जैसे कि कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूल्य बस्ते ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। तो ये श्लोक बोलने के बाद है ना, फिर मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। उसके बाद फिर मैंने धरती माता को प्रणाम किया। अब मैं लग जाऊंगी घर के काम करने में। सुबह का जो टाइम होता है बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है। उस टाइम में आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। अगर आपने मतलब ये भी डिपेंड करता है कि आपकी रात कैसी गई है। अगर आपने अच्छे से नींद ले ली है और आपने एक दिन पहले बहुत अच्छा सा रूटीन फॉलो किया है, इस पे मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स बनाए हुए हैं और आप अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं शाम का रूटीन कैसा होना चाहिए जिसकी वजह से सुबह आपकी अच्छी जाए। तो उसके लिए भी आपको शाम बहुत अच्छी रखनी चाहिए। तो अभी वैसे सुबह का टाइम हो गया है, सबसे पहले मैंने आके ना दरवाज़ा खोल दिया है और अभी जैसे सर्दी थोड़ी सी कम हो गई है तो और ज़्यादा अच्छा लगता है कि सुबह में उठना। और सुबह का जो होता है ना इन्वायरमेंट होता है वो तो मतलब बहुत ही अच्छा होता है। उस टाइम में क्या होता है कि एक तो देवी देवता हमारे घर में भ्रमण करते हैं, हम जागते मिलते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त का आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे उसमें कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में ज़्यादातर लोग जागते हैं। तो जो लोग जागते हैं उनको उनने एक्सपीरियंस किया होगा कि क्या क्या चेंज होते हैं और कैसा फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। आप जैसे क्या होता है सुबह में आप अगर लेट उठते हो और डेली आप लेट उठ रहे हो, सूरज निकलने के बाद उठते हो, किसी दिन आप सुबह में उठ के जाना, उठ उस टाइम में जब सूरज ना निकला हो, आपको खुद से महसूस होगा कि आज आज का दिन है ना बहुत अलग है। बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है, मतलब माइंड बहुत रिलैक्स हो जाता है। देखो हमारा जो दिमाग होता है दिन भर काम करता है। आप यकीन मानो वो सोते में भी काम करता है। तो इस वजह से सोते में ही करता है, यकीन क्या मानना। तो मतलब अगर आप सोच सकते हो पूरा दिन काम करे तो उसको भी तो रिलैक्स चाहिए। और उसको रिलैक्स कैसे मिलेगा? आपका माइंड को रिलैक्स देने के लिए आपकी दिनचर्या का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम जैसे अपने काम टाइम पर करते हैं तो आप नेगेटिविटी से बहुत दूर रहते हो। और आप जैसे मैं अपनी लाइफ को मैं बताऊं, सच बता रही हूँ कि जो भी मेरी आपको यहाँ पे रूटीन दिखता है वो बिल्कुल रियल होता है। एक भी परसेंट ऐसा नहीं होता है जिसमें कि मैं वीडियो पर्पस के लिए कुछ करूँ। कुछ भी नहीं होता है, जो भी है वो रॉ है एकदम। तो उसमें क्या है ना, आपको कभी भी ऐसे देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि मैं चार लोगों में बैठी हूँ, मैं ऐसे बातें कर रही हूँ। क्योंकि मैं जो चीज़ करती नहीं हूँ, दिखाती नहीं हूँ। कभी कभी जिस दिन बैठ जाती हूँ उस दिन मैं दिखा देती हूँ, वो भी मैं ज़्यादातर बच्चों में ही बैठती हूँ क्योंकि मुझे ना गॉसिप करना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। मुझे लगता है जितनी ज़्यादा आपकी सिंपल लाइफ होगी ना उतना ही आपको जीने में मज़ा आएगा। क्योंकि जब इधर उधर की बातें आपकी लाइफ मन में आने लगती हैं तब आप है ना उतना ज़्यादा अपने बारे में नहीं सोच पाते हो जितना आपको सोचना चाहिए। इसलिए लाइफ आपकी है, आपको अच्छे से बितानी है। तो इस वजह से ना आप अपने ऊपर फोकस करें। लोग क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कोई मतलब नहीं। मैं बताऊं, अपनी बात बताऊं कि मेरे इस बारे में भी अगर कोई कुछ कह दे ना तो मैं यूं ही टाल देती हूँ, मैं जाने दो इनके। अगर सपोज करो कि आपको आपके बारे में कोई कुछ बोल रहा है, आप उनको चार जवाब दे रहे हो, वो आपको दे रहे हैं। उससे अच्छा है ना कि आप अपनी लाइफ को एकदम सिंपल रखो, बहुत अच्छे से जियो। एक बार लाइफ मिली है, बार बार थोड़ी ना मिलनी है। तो जैसे कि मैं अपने सुबह की शुरुआत बहुत अच्छे से करती हूँ। अभी तो सेवा नहीं कर पा रही हूँ लेकिन मन में मेरे लिए उतना ही प्रेम रहता है, उतना ही भाव रहते हैं मेरे माधवाशु के लिए। और अब कमेंट भी हमारी सखी ने कमेंट किया था, माधवाशु के दर्शन नहीं हुए ना तो बहुत अधूरा लग रहा है। मैं सच बताऊँ, मुझे भी बहुत ज़्यादा अधूरा लगता है। और हाँ, मेरे बाशु के बर्थडे पे ना बहुत सारे कमेंट आए कि आप रोई। मैं सच बता रही हूँ कि मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताती हूँ कि बासु या माधु मुझे कभी भी मूर्ति नहीं लगे, कभी भी। जैसे तो मुझे जब मैं उनका केक कट करवा रही थी, जैसे होता ना एक माँ बहुत मन्नत मांगती है किसी बच्चे के लिए कि मैं मतलब जब होते नहीं है तो बहुत मन्नत से कोई एक बच्चा मिलता है तो वो कितना लाडला हो जाता है। वही मैं बाशु को जब केक कट करवा रही थी तो मुझे वही फील आया कि बाशु मेरा जो मन्नत से मांगा हुआ बच्चा ऐसा लग रहा था मुझे। तो मुझे उस टाइम बहुत रोना आ गया। तो उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे, मैंने बहुत लेट रिप्लाई कराया, उसके लिए सॉरी। अगर मैं किसी के भी कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ तो आप सोच लेना कि मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, इसीलिए नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि मेरी इतनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली है। मैं और ऐसे तो
कर ही नहीं सकती मैं किसी को इग्नोर करूं। और भगवान की कृपा से मेरे पास कभी भी नेगेटिव कमेंट नहीं आते हैं, हमेशा पॉजिटिव ही आते हैं। तो मेरे पास जब पॉजिटिव कमेंट आ रहे हैं तो मैं रिप्लाई क्यों नहीं करूँगी, मैं इसी वजह से नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि कभी कभी है ना, अब मैं वापस आई हूँ तो घर का काम बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से हो जाता है, प्लीज़ माइंड मत करना। तो अभी मेरा जो भी काम था सुबह के सारे कुछ हो गए हैं। उसके बाद मैंने नाम जाप भी कर लिया है। और टेली काउंटर कितनी अच्छी चीज़ चली है, आप जितना चाहें उतना काउंट करके नाम जाप कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपके पास नहीं है तो आप उंगलियों से भी कर सकते हैं ऐसे करके। तो जैसा भी आपको अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हैं, अगर आप करना चाहते हैं। तो मैंने नाम जाप कर लिया था। तो एक क्या होता है कि अगर आप जैसे पूजा नहीं कर पा रहे हो, तो अगर नाम जाप कर लेते हो तो एक अलग सी सेटिस्फेक्शन मिल जाती है, मन में बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है कि कम से कम वैसी पूजा ना सही, मानसिक पूजा तो कर ही पा रही हूँ। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप नाम जाप करते हो तो यहाँ पर है ना, मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए हैं और चाय बनने के लिए रख रही हूँ। आज हस्बैंड भी जा रहे हैं, उनको भी 9 बजे तक निकलना है, निष्ठू का भी स्कूल है, तो मुझे फटाफट से सारे काम करने हैं। और अभी हस्बैंड सो रहे हैं, निष्ठू भी सो रही है। मैं सुबह सुबह ना सारी लाइट ऑन नहीं करती हूँ, इस वजह से कि मैं नहीं चाहती हूँ कि मतलब सब लोगों की नींद डिस्टर्ब हो जाए, और मैं काम के चक्कर में मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। और ज़रूर अब मैं उनको भी उठा लूँ तो मेरा तो आधा काम हो ही नहीं पाएगा। मैं निष्ठू को भी तभी उठाती हूँ, मैं मेरे बहुत सारे काम ख़त्म हो जाते हैं तब जाके उठाती हूँ। तो यहाँ पर है ना, अभी मैंने आलू बॉयल करने के लिए रख दिए हैं, आटा भी मैंने लगा लिया है। और मैं जैसे मेरी क्या आदत है कि जब भी मैं कोई बर्तन जब मैं वापस आई हूँ ना, तो मैंने ना जो किचन के बर्तन थे वो सारे धुले। मुझे ऐसे लग रहा था कि सब गंदी गंदी सी लग रही, पता नहीं जैसे क्या हो जाता है कि कुछ बर्तन तो यूज़ होते रहते हैं, कुछ जो नहीं यूज़ होते हैं ना उनको तो धुलना ही पड़ता है, क्योंकि वो ज़्यादा दिन तक अगर यूज़ ना हो ना तो फिर बहुत ज़्यादा उसमें वो लग जाता है। तो जिसमें मैं आटा लगाती हूँ वो गंदा ही सा लग रहा था मुझे, मैंने फिर ना थाली में ही आटा लगा लिया था। उसके बाद अब मैंने बना ली है अपने लिए चाय, और मतलब हस्बैंड के लिए भी बनाई है पर वो अभी उठे नहीं है। पहले मैं पी लूँगी फिर उनको जगाऊंगी जाके, क्योंकि उनको टाइम लगेगा, वो बाद में पियेंगे चाय, तो मैंने सोचा कि मैं तब तक पी लेती हूँ। तो निष्ठू निष्ठू के पापा तो अभी आराम से सो रहे हैं और मैं अभी अपनी चाय इंजॉय करूँगी। तो आज बहुत ज़्यादा अच्छी चाय बनी थी, मतलब सुबह की। और मैंने जो शाम को भी पी थी ना वो भी बहुत अच्छी बनी थी। मतलब क्या है ना कि अब 1 कप बनाओ ना चाय तो वो ऐसा हो जाता है कि वो अच्छी बनती है, 1-2 कप ज़्यादा बना लो ना तो थोड़ी सी कम अच्छी बनती है। तो मैंने यहाँ पे तो आलू भी बॉयल हो गए थे तो मैं अभी इनको छील लूँगी। और आज निष्ठू ने कल ही रात को थोड़ा सा डिमांड करी थी कि मुझे ना सुबह में सैंडविच लेके जानी है, और सब्जी और रोटी खाकर जानी है, और इनके लिए मुझे बनाना है सब्जी पूड़ी। तो क्या था, मैंने जैसे 1-2 दिन ऐसे कभी कभार हो जाता है ना कि इनका जाना कभी कभी कैंसिल भी हो जाता है। तो मैंने क्या किया था कि आलू बॉयल कर लिए थे। मैंने कहा अगर ये जाएंगे तो मैं आलू फ्राई कर दूंगी, और अगर ये नहीं जाते हैं तो फिर मैं सोचूंगी कि इसकी ग्रेवी वाली सब्जी कर दूंगी, ऐसे कर दूंगी, क्योंकि ले जाने में और थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है ना। तो मैंने सिर्फ 2 ही आलू फ्राई करे थे इसको खिलाने के लिए, क्योंकि ये तो सैंडविच लेके जा रही है, तो इतना ही मैंने बस 2 आलू फ्राई करे। उसके बाद तो यहाँ पे मैंने इसके लिए रोटी भी बना ली है, उससे पहले मैंने उसको रेडी कर दिया है। और रेडी मतलब वो अभी फ्रेश व्रेश हो गई है। आज मैं नहला नहीं रही हूँ, क्योंकि वापस आई है ना तो तुरंत नहलाने लगो ना तो इसकी पानी बदलता है ना तो बच्चा बीमार होने का डर रहता है। तो मैंने इस वजह से ना 2 दिन का गैप कर दिया है, अब कल नहलाऊंगी इसको। तो यहाँ पर है ना, मैंने उसके लिए रोटी भी बना ली है, ब्रश वगैरह करके बैठी हुई, तो मैं उसको खाना आना खिला दूंगी। और यहाँ पर है ना, ये सैंडविच मैंने क्या किया था, टमाटर और प्याज को ना थोड़ा सा चॉप करके मतलब ज़्यादा बारीक तो नहीं हो पाया, चॉपर से ही किया था। उसके बाद है ना, फिर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैंने इसको मतलब वो ऐसा कर लिया था, सौते कर लिया था। उसके बाद मैं इसकी सैंडविच बना दूंगी। इसकी सैंडविच बहुत अच्छी लगती है, आप इसमें पनीर ऐड करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। पर मेरे यहाँ से ना डेयरी बहुत दूर है, तो इसकी वजह से ना कोई जाए तब लेकर आए, तो ज़्यादातर है ना जो चीज़ें घर में अवेलेबल होती हैं वही चीज़ों से हम मैं कुछ बना सकती हूँ, या कभी कभार कोई बाहर जा रहा है तो आ सकती हैं, क्योंकि मार्केट हमारे यहाँ से थोड़ा सा दूर ही पड़ता है। और यहाँ पर मैं उसके लिए सैंडविच बना दूंगी। और ये वाली सैंडविच मुझे ये लेकर गई और फिर खाकर नहीं आई है, क्योंकि अभी पता है उसको क्या हो गया है, जब से वो आई है ना थोड़ा सा ज़्यादा रही है, क्योंकि ना उसको वहाँ की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। अब कितना दिन तक कोई कहाँ रुक सकता है।
और बच्चों को लगता है ना फिर जहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है वहाँ के लिए वो रोते ही हैं। तो यहाँ पे मैंने उसके लिए फिर लंच पैक कर दिया था, उसमें थोड़े से अनार भी रख दिए थे, क्योंकि मैंने कहा यहाँ से नहीं कुछ खा रही है तो वहीं खा ली। और ये वाला जो लंच है ना, सिर्फ अनार खाकर आई थी, सारा वापस लेकर आ गई 1-2 बाइट खाकर, और एक रोटी घर से खा के 3 बजे आई है। तो मतलब खाना आना सब ऐसे कम कर दिया है, सिर्फ कई बार मतलब ब्रेक ले लेकर रो रही है। मैं इसको इतना समझा रही हूँ, मैंने कहा देखो हर कोई जाता है, लेकिन बच्चा है ना इतना जल्दी नहीं समझता है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो ही जाती है। मुझे खुद ही थोड़ा सा खराब लग रहा है, पर वो है ना, मैं काम करती रहती हूँ। और क्या होता है कि जो बड़े लोग होते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल ज़्यादा होते हैं, बच्चों का थोड़ा सा सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, तो थोड़ा लगता है ना। अभी मैं इसको स्कूल छोड़ने गई तो जब ये बस में बैठ रही थी ना, तो इसने मेरी तरफ देखा भी नहीं, कि आंखों में आंसू लिए, मतलब इतना ज़्यादा परेशान हो रही है। मैंने कहा ये भगवान क्या हो गया। जब भी मैं जाती हूँ, ऐसा एक बार नहीं है, जब भी मैं जाऊँगी वहाँ से आने के बाद इसका यही रहता है कि मतलब रोना रोना चालू रहता है। फिर कई 5-6 दिन बाद जब बच्चों के साथ खेलना शुरू करती है तब जाके ठीक होती है। तो यहाँ पर ये सारे कपड़े थे जो कि धुले थे, और मैं सब सारे कपड़े लेकर ऊपर आ गई हूँ। तो बहुत सारे तो कपड़े हैं ना जो बाहर टंगे रह गए थे, उनकी वजह से भी ये सारे कपड़े होते चले जा रहे हैं, मतलब ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि ये तो मैंने पहने नहीं है, वो भी आपको दिख रहे होंगे। लेकिन क्या है ना, जब ऐसे स्टोर में टंगे हुए थे तो वो क्या है ना, मैंने सोचा कि ये ऐसे गंदे तो नहीं होंगे, लेकिन वो गंदे गंदे से हो ही गए। फिर इसकी वजह से ना मैंने सारे ही कपड़े धुल ली हूँ। अभी मैं धीरे धीरे करके धुलूंगी, तो जितने ज़्यादा है, एक साथ धुल दो ना फिर ज़्यादा दिक्कत होती है, इसकी वजह से थोड़ा थोड़ा करके धुल रही हूँ। तो यहाँ पर है ना बेडशीट वगैरह सब धुल दी थी, और यहाँ सारी अभी पूजा वाले रूम में जो बेडशीट है या बाहर वाले रूम की, इनकी नहीं धुली हैं, इनको मैं बाद में धुलूंगी 1-2 दिन के बाद। और बाकी जो बेडरूम की और बाहर और सोफे पे जो ये मैंने डाल दिया था, सोफे का कवर मैं हटा के ना ये वाला ब्लैंकेट डाल गई थी, मैंने कहा चूहा काट देगा, इसका मुझे ज़्यादा दुख नहीं होगा, उसका कवर काटा तो मुझे ज़्यादा दुख होगा। तो मैं यहाँ पे ब्लैंकेट डाल के चली गई थी। तो अब मैंने कपड़े डाल दिए हैं, ये देखो मेरे केले का पेड़ ऊपर तक दिखने लगा है। फिर आके है ना, फिर मैंने निष्ठुक पापा के लिए लंच बनाया, मतलब सब्जी पूरी पैक करी, उनको खाना वाना खिला के फिर वो चले गए हैं। फिर मैं बहुत देर तक बैठी रही, क्योंकि है ना इस वजह से बेडरूम वगैरह सब फैला था, तो किसी के जाने के बाद है ना तो झाड़ू वगैरह लगती नहीं है। तो फिर मैंने थोड़ा वेट किया, मैंने कहा ये थोड़ा टाइम हो जाए और उसके बाद फिर मैं काम करना स्टार्ट करूँगी। तो मैंने किचन को अच्छे से क्लीन कर दिया था, अब बचे थे बर्तन, तो मैं सारे बर्तनों को धुल लूँगी। और आप लोग बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है, और अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर आप लोग न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, अपनी फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर करिएगा। और मैं आपको मिलती हूँ कल न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।